गोट फार्मिंग की पीपीआर की वैक्सीन होती है जो एक मौसम सरमा और मौसम गर्मा दोनों की आमद से कबल जो है वो की जाती है। और मेरे अपने एक दोस्त की बकरी मरी है जिसके पास छत के ऊपर एक सेटअप रखा हुआ है, तकरीबन 8 से 10 जानवर हैं। तो इतना मतलब उसको अटैक कर गया गया था पीपीआर के, उसके लंग्स वगैरह पूरे जो है ना वो डैमेज हो चुके जी। थे और मुंह से नाक से पानी बह रहा था। अब देखिए ये मरी तो नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन उसको ज़िबा करना पड़ा। ज़िबा करने के बाद क्या आपके दोस्त ने उसका गोश्त खाया? लिहाज़ा ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने जो है वो पॉइंट आउट किया है कि अगर जानवर तंदुरुस्त होगा तो उसका गोश्त खाने का हर किसी को बिल्कुल दिल करेगा। बिल्कुल। लोग कहते हैं यार कसाई की दुकान से गोश्त नहीं लेंगे यार, पता नहीं क्या काटता है क्या नहीं काटता है। बताऊँगा कि हमारे डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक सिंध डॉक्टर नज़ीर हुसैन कलोड़ो बेसिकली हमारी ये खुशकिस्मत ये है कि इस वक्त इस एरा में वो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो एक साइंटिस्ट है एंड ही इज़ अ पीएचडी फ्रॉम जर्मनी इन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग। उनका ये स्टांस अच्छा। है, उनका ये कहना है कि यहाँ का जो वायरस है जी जी। वो यहीं के यानी मिडिल ईस्ट के जानवर हैं या जो है वो एशिया के जानवर हैं, उनका वायरस जो है उसी से जो है वो वैक्सीन जो बनाई जाती है वही उनके लिए कारआमद है बनिस्बत जर्मनी की वैक्सीन उठा के। जर्मनी की पीपीआर यहाँ के जानवर के लिए काम की नहीं है, बल्कि आसान अल्फाजों में अगर मैं इस तुर्की की यहाँ बात पे को कारआमद है। समेटूं तो ये कहेंगे कि यहाँ की जो वैक्सीन बनी हुई है वो यहाँ के इन्वायरमेंट में रहने वाले जानवरों के लिए बनी हुई वो है, ज़्यादा असरदार ज़्यादा है। इफेक्टिव है वो। अच्छा। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजीसीएफ अंसारी गोट एंड कैटल फार्म में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। मेरे साथ बैठे हैं हैदर भाई। जी, हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई हैदर भाई की तरफ से आपको भी अस्सलाम वालेकुम। तो हैदर भाई के साथ भाई आज बहुत ही एक बेहतरीन किस्म की वीडियो मैं करने वाला हूँ, जो कि अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया है मैंने। तो पीपीआर के हवाले से भाई चाहे वो एक माल पालने वाला घर के अंदर कोई छोटा शौकीन है, ऐसे ही हैदर भाई, जी, जी, या बिल्कुल। कोई बड़ा कोई फार्मर है जिसके पास 1000 का सेटअप है, जी। तो ये वीडियो एक माल से लेके चाहे जितना बड़ा भी सेटअप आप लोगों ने रखा हुआ है उनके लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी पॉइंट मिस नहीं कीजिएगा। जहाँ पर आप जो है वो स्किप करेंगे तो वो पॉइंट मिस हो जाएगा। एक एक बात इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदे की होगी। पीपीआर क्या होता है, कैसे होता है, क्या मामला आते हैं, क्या एहतियाती तदाबीर हैं, और पीपीआर की वैक्सीन क्या चीज़ है, कहाँ से आती है, कैसे बनती है और कब करवानी चाहिए, साल में कितनी दफ़ा करवानी चाहिए, ये सारे सवालात आज आपको इस वीडियो में हैदर भाई की ज़बानी इनके जवाबात सुनने को मिलेंगे। तो इंशाल्लाह। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। रहीम जी, हैदर भाई। तमाम व्यूअर्स को जो है मैं आगाही देना चाहता हूँ जो बकरों को पालते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है जिसके बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें कि बकरों से रिलेटेड होता है काम, यानी कि गोट फार्मिंग, फिर कैटल फार्मिंग, फिर उसके अलावा पोल्ट्री से रिलेटेड होता है और उसके अलावा फिशरीज़ का भी जो है वो एक उनका कंपार्टमेंट होता है या उनका एक विंग होता है। लेकिन हम आज जो है वो फोकस करेंगे लाइव स्टॉक में गोट फार्मिंग के हवाले से। गोट फार्मिंग की पीपीआर की वैक्सीन होती है जो एक मौसम सरमा और मौसम गर्मा दोनों की आमद से कबल जो है वो की जाती है। इसी तरीके से ईटीवी होती है, वो भी मौसम गर्मा और मौसम सरमा की आमद से कबल की जाती है, लेकिन इन दोनों के माबैन कमोबेश 3-3 महीने का फ़र्क होता है। तो बहरहाल आज रेलेवेंट टॉपिक है पीपीआर। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से यहाँ आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध का लोगो है, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं चूँकि इसको कोल्ड चेन मेंटेन करना पड़ता है, इसका वायरस जो है उसको एक्टिवेट नहीं करना होता, उसको डेड रखना होता है, इसलिए इसको ठंडा रखना होता है। तो आप भले व्यूअर्स को दिखा सकते हैं, ढाई हज़ार रुपये इसकी कीमत है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो लोग जानवर पाल हज़रात हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये देती है। दीगर आवाम चूँकि लोगों को पता है कि वैक्सीनेशन या कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स वगैरह कोई भी चीज़ होती है वो आप आवाम के टैक्स के पैसों से आती है, लेकिन जो लोग इस मुल्क के अंदर लाइव स्टॉक से लेके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनको जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने से ये फ़ायदा होता है कि उनका जानवर मरने से बच जाता है। मरने तो से तो नहीं, लेकिन मतलब अलालत से, बीमारी से बच जाता है और हमारे जीडीपी में जो है वो
कंट्रीब्यूट करता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये हमें जो है वो वैक्सीन प्रोवाइड की है। अच्छा, अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास जो है वो हर बीमारी की से कबल यानी प्री डिजीज़ क्योर के हवाले से हर बीमारी का जो है वो गोट फार्मिंग, कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री, उनके पास वैक्सीनेशन मौजूद है। सीजनल वैक्सीनेशन जिसको कहेंगे हम। जी, जी, तो बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे जो लोग घरों में शौक कर रहे हैं हुँ। वो वैक्सीनेशन करवाते ही नहीं हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो भाई आपका जानवर मरेगा या ज़िंदा रहेगा, ठीक है। लेकिन हलालत पे वैक्सीनेशन क्या होती है? वैक्सीनेशन ये होती है, आज का जो हॉट टॉपिक है वो ये चल रहा है आजकल भी, पीपीआर। मेरे अपने एक दोस्त की बकरी मरी है जिसके पास छत के ऊपर एक सेटअप रखा हुआ है, तकरीबन 8 से 10 जानवर हैं। तो अभी मरी तो नहीं, खैर तो ये जुमे वाले दिन नमाज के बाद ज़िबा कर दी गई। तो इतना मतलब उसको अटैक कर गया था पीपीआर के, उसके लंग्स वगैरह पूरे जो है ना वो डैमेज हो चुके जी। थे और मुंह से नाक से पानी बह रहा था अब बताएँ और वो टांगों पे भी सही खड़ी नहीं हो रही थी, हाँ, डिसबैलेंस हो रही थी। अब देखिए ये मरी तो नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन उसको ज़िबा करना पड़ा। ज़िबा करने के बाद क्या आपके दोस्त ने उसका गोश्त खाया? हाँ, अब ये बस लोग अल्लाह नाम पे दे देते हैं, वल्लाह आलम उसने हाँ, क्या उस किया। आपके दोस्त ने खुद ने नहीं खाया, हाँ, अल्लाह नाम पे दे दिया, ठीक हाँ, है? कहने का मकसद है जिन भी लोगों ने उसका गोश्त खाया वो गोश्त हेल्दी नहीं था। ठीक है। तो लिहाज़ा ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने जो है वो पॉइंट आउट किया है कि अगर जानवर तंदुरुस्त होगा तो उसका गोश्त खाने का हर किसी को बिल्कुल, दिल करेगा। बिल्कुल। लोग कहते हैं यार कसाई की दुकान से गोश्त नहीं लेंगे यार, पता नहीं क्या काटता है, क्या नहीं काटता है। कम से कम चिकन तो हमारे सामने कट रही होती है, तो कम से कम ये तो देखें। लेकिन क्या है कि मटन भी तो लोगों को खाना है ना, तो बिल्कुल। मटन आपको किस तरह प्रोवाइड होगा? इसी तरह प्रोवाइड होगा कि अगर आपका जानवर तंदुरुस्त होगा तभी प्रोवाइड होगा। अच्छा, अब ये पीपीआर की वैक्सीन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने को जो है वो कॉन्टैक्ट किया रिजवान भाई ने, जो अयान कैटल एंड गोट फार्म का, उसी के तवस्सुल से आपने भी जो है वो एजीसीएफ ने भी हमें कॉन्टैक्ट कर लिया। तो अब हमारे पास जो बचेगी ये होती है 100 जानवरों की। तो लिहाज़ा गवर्नमेंट ऑफ सिंध से जो भी ताल्लुक़ रखे या मतलब उनसे कॉन्टैक्ट करे, कराची में आप जो है वो डिप्टी डायरेक्टर का ऑफ़िस भी है, प्लस जो है वो एक मॉडल गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हमारा है रेडियो पाकिस्तान पे। तो आप वहाँ पे भी जो है वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो है वो वहाँ से वैक्सीनेशन हासिल कर सकते हैं, या बंदा जो है उसको आप खुद पिक एंड ड्रॉप करेंगे तो वो आपके साथ आएँगे। उसके अलावा मलीर में भी हमारे सेंटर्स हैं, तो मतलब है कि पूरे सिंध के अंदर तमाम अज़लाओं में, तमाम जगहों पे हमारे सेंटर्स मौजूद हैं। सिर्फ लोगों ने अप्रोच करना है वहाँ तक, अप्रोच करना है और देर कांटेक्ट सवेर करना हो है, सकती है, देखें वो आपके ही लोग हैं, आपकी जो है वो खिदमत के लिए बैठे हुए आपकी हैं। खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, प्लस आप लोगों की दिए हुए टैक्स के पैसों से उनकी अर्निंग है, तो आपको वो ज़रूर आपकी खिदमत करेंगे, आपको कभी भी जो है वो ना नहीं करेंगे। हाँ, ये है कि वसाइल जो है वो एट द मोमेंट अगर आप जो है वो पीपीआर का सीज़न चला जाए और उसके बाद आप कहें कि हमें पीपीआर दे दें, तो ये एक जो है वो ज़्यादती हो जाती है। अच्छा, तो अपना हैदर भाई, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि वैक्सीन करने से ये ऐसा नहीं है कि पीपीआर नहीं आता, अगर आ जाता है तो वो जानवर को डैमेज इतना नहीं करता जो कि एक वैक्सीनेटेड जानवर नहीं है। तो इसके हवाले से आप मुझे डिटेल नहीं, बताएं ज़रा। मैं इसमें आपको ज़रूर बताऊँगा कि हमारे डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक सिंध डॉक्टर नज़ीर हुसैन कलोड़ो, बेसिकली हमारी ये खुशकिस्मती है कि इस वक़्त इस एरा में वो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो एक साइंटिस्ट हैं एंड ही इज़ अ पीएचडी फ्रॉम जर्मनी इन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग। उनका ये स्टांस अच्छा। है, उनका ये कहना है कि यहाँ का जो वायरस है, जी, जी। वो यहीं के यानी मिडल ईस्ट के जानवर हैं या जो है वो एशिया के जानवर हैं, उनका वायरस जो है उसी से जो है वो वैक्सीन जो बनाई जाती है वही उनके लिए कारआमद है, बनिस्बत जर्मनी की वैक्सीन उठा के। जर्मनी की पीपीआर यहाँ के जानवर के लिए काम की नहीं है, बल्कि आसान अल्फाजों में अगर मैं इस तुर्की की यहाँ बात पे को कारआमद है। समेटूं तो ये कहेंगे कि यहाँ की जो वैक्सीन बनी हुई है वो यहाँ के इन्वायरमेंट में रहने वाले जानवरों के लिए बनी हुई वो है, ज़्यादा असरदार ज़्यादा है। इफेक्टिव है वो। अच्छा, इसी तरीके से हमारे डीजी लाइव स्टॉक से डॉक्टर नज़ीर हुसैन कलोड़ बताते खुद डीजी लाइव स्टॉक तो हैं, साथ-साथ डीजी सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ भी हैं। और डीजी सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ होने से फ़ायदा ये है कि वो जब डीजी सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ यहाँ पे अपनी वैक्सीनेशन खुद बनाते हैं, तो उससे फ़ायदा ये है कि हमें कॉस्टली नहीं पड़ती। पहले हमने जब लंपी स्किन डिज़ीज़ आई थी तो हमें जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ा था डोज़, और वो एक डोज़ हमें जो है वो कमोबेश ₹250 का पड़ा था। जो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध के इमीडिएट फंड्स के तहत जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दिया था, जिसमें ठीक है। डॉक्टर नज़ीर हुसैन कलोड़ो उस वक्त के सेक्रेटरी लाइफ ऑफ डॉक्टर और उस वक्त तो कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया, लेकिन टीम जो है खुद भी लोगों से कांटेक्ट कर रही थी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये था कि उस वक्त के सेक्रेटरी लाइफ ऑफ तमीज़ुद्दीन खेड़ो साहब जी, जी। और उस वक्त के मिनिस्टर
अब्दुल बारी खान पिताफी, जो कि साहब इंजीनियर अब्दुल बारी खान पिताफी भी बहुत ज़्यादा कमिटेड थे। उसके अलावा सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक तमीज़ुद्दीन खेड़ू साहब और हमारे साइंटिस्ट डीजी डॉक्टर नज़ीर हुसैन कलोड़ो साहब, उनकी जो है बहुत सारी काविशें थी, इसकी वजह से जो है वो ये सब अमल में आया। अब उन्होंने लंपी की खुद आप लोगों को जो है वो इसमें ऐड करके दिखा दीजिएगा तस्वीर कि बिल्कुल। उन्होंने कराची कोरंगी सिंगर चौरंगी से मुतसिल उनका डीजी सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ का ऑफिस है, जहाँ पे उन्होंने खुद लंपी की वैक्सीन बनाई है। इसी तरीके से पीपीआर तो और ये एक तमाम पाकिस्तान की, सिंध की एक खुशकिस्मती है सर वो कि सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ के जो डीजी हैं डॉक्टर नज़ीर हुसैन कलोड़ो, वो फ़कत सिंध की ज़रूरियात पूरे नहीं करते, पूरे पाकिस्तान की तो करते ही करते, साथ में अफ़गानिस्तान और ईरान की भी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। सुभान अल्लाह, तो ये हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट अल्लाह ताला की असासा है, नेमत है, बहुत बड़ा असासा है हम बहुत बड़ा लोगों के असासा है। पास। हमें उनके जो है वो पैरों को मजबूत करना होगा, ना कि जो है वो उनके पैरों को काटें, बल्कि जो लोग उनसे अदावत रखते हैं, मैं चाहता हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि आप उनकी जो है वो पैरों को मजबूत कीजिए और उनको जो है वो इतना मजबूत करें कि वो जो है वो कुछ करके दे जाएँ इस वतन को, जिस तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने खिदमत की थी, इसी तरीके से डॉक्टर नज़ीर हुसैन कलोड़ो से भी हम इस तरीके की कोई लाइव खिदमत स्टॉक के हासिल करें। हवाले से बहुत कुछ कर सकते हैं, हाँ, इतने तो बड़ी असामी हमारे मुल्क के अंदर हाँ, मौजूद है। और तो ये उन्हीं की इंशाल्लाह भाई वजह से है। AGCF के चैनल के रेफरेंस से मैं जितना कर सका प्रमोट हुँ, और जितनी अवेयरनेस दे सके हम लोग लाइव स्टॉक के हवाले से, तो इंशाल्लाह हाँ। देंगे। तो भाई आज जो है हम PPR की वैक्सीन जो है वो बिल्कुल लगाने पीपीआर जा रहे करवानी हैं। चाहिए, आपका हक है, जो भी जानवर पालता है, आप लोग कॉम्बिनेशन कर लें, क्योंकि एक जानवर पालने का बंदा जो होता है वो अकेला जानवर नहीं पालता, उसके दीगर लोगों के साथ भी जो है वो बिल्कुल। रवाबित होते हैं। तो वो 100 जानवरों को इकट्ठा करे और फिर जो है वो हमसे राब्ता करे, तो इंशाल्लाह ताला उनको विदिन अ वीक हमारी ख्वाहिश है कि हम जो है वो वैक्सीनेशन उनको प्रोवाइड करेंगे ठीक है, और ठीक है। जितना जल्द से जल्द हो सके सर्दी की आमद से कबलन आप कर लें, क्योंकि सर्दियों में बहुत जानवर मरता है, सही है। उसकी वजह ये पीपीआर वैक्सीन होती है। बीमारी से पहले होती है, वैक्सीन बीमारी में अच्छा, नहीं बीमार होती, जानवर को बीमारी में फिर ट्रीटमेंट होता है, हाँ, वैक्सीन नहीं बीमार होती। जानवर को वैक्सीन नहीं होती और पीपीआर अगर एक जगह एक फ्लॉक में आ गई, 100 जानवर हैं आपके, तो 80 आपके जाएंगे, यानी 20 बचेंगे। ऐसा ही है, ये और एक पूरा रेशियो एरिया है। लेके जाता है ये। हाँ, ये एक रेशियो है कि अगर 100 जानवर आपके पास हैं और तमाम में पीपीआर के सर्कमस्टांसेस आ चुके हैं, तो 80 जाएंगे और 20 बचेंगे और 20 के ऊपर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि जितने की उनकी कॉस्ट ही नहीं है। साल ये की आप मेहनत महीने पे आके खड़ी हो जाती है, कि जैसे आप कि आपको मैं बोल रहा जीरो हूँ हो कि जाती महीना है। भी नहीं 15 दिन आपके बचेंगे, तो लिहाजा वैक्सीनेशन टाइम से कराएं। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर वायरसेस मौजूद हैं। हाँ, वो इलाके अलहदा हैं जो प्योरली ऑर्गेनिक इलाके हैं, जहाँ पे जो है वो कोई बीमारियाँ या कोई इंडस्ट्रीज़ वगैरह या कोई भी जो है वो कार्बनेशन या किसी किस्म की कोई जो है वो फ्यूम्स वगैरह मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे वो ये बीमारियाँ भी नहीं हैं। लेकिन आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जिस सूबे में रह रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। आप शहर के नज़दीक रह रहे हैं, आपके बिल्कुल, इसको इर्द-गिर्द डिनाई नहीं कर गंदगियाँ बहुत सकते। होती हैं। ये तमाम तर चीज़ें आप मलूज़ खातर रखते हुए वैक्सीनेशन करवाएँगे तो आपके लिए अच्छा होगा, और जिसे नहीं करानी उसे हम कुछ भी नहीं कह सकते। हम हमेशा हर किसी के लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह हर किसी के लिए जो है वो आसानी अता फरमा, और किसी समझ अता फरमाए अल्लाह समझ भी ताला। हमें भी अता फरमा, उन्हें भी अता फरमा, और कभी भी किसी को किसी दुश्वारी में ना धकेले। आमीन आमीन भाई, इसके साथ स्टार्ट लेते हैं, फिर वैक्सीनेशन बनाते हैं। ठीक है जी हैदर भाई, तो बताते जाएंगे उसके हवाले से भी भाई कैसे बन रही है, क्या है, क्या मामलात है, और कब तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी देर ये इफेक्टिव रहती है। ठीक है जी, तो एहतियाती तदाबीर के साथ वैक्सीन जो है वो बनाना स्टार्ट ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, वैक्सीन निकाल ली है भाई हैदर भाई ने। अच्छा, ये देखें, ये इसकी सील को ओपन करते हैं। ठीक ये है, इसकी सील होती है, इस पे वेटल लिखा हुआ है क्योंकि तुर्की की वेटल कंपनी की होती है। सही। ठीक है, ये साथ में आप बर्फ़ हमेशा अपने साथ रखें ताकि इसको जो है वो ठंडक पहुँच सके ठीक है, और उसकी कोल्ड चेन मेंटेन हो सके। ये भी सील देखें आपने उतार ली। अब इसके अंदर देखिए क्यूब होती है, ठीक है, वो डेड वायरस होता है। ठीक है, सही अब है, आपने क्या करना है कि इसके अंदर से पहले इसको इसमें इंजेक्ट करना है। अच्छा, ये वैक्स आपकी चमड़े का टीका सबको पता है इस तरीके का होता है, सही आप है। देख लें। ठीक है, खाल में लगेगी खाल चमड़े में का, लगेगी। ठीक है। ये कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, तो लिहाजा मैं लोगों से यही अर्ज़ करूँगा कि वो अपने सेटअप पे रखें, अपने सेटअप पे रखें और स्टेरिलाइज़ करके रखें इसको गर्म पानी में उबाल के रख लें उबाल के। इस्तेमाल करने के बाद। हाँ, और मकसद चाहें तो नहीं भी ले सकते हैं, जैसा जिसका जो है वो फिजिबिलिटी हो। हाँ, जैसे जिसकी
मकसद है कि हैसियत हो वो उस हिसाब से जो है वो उसको कर ले। अब उसमें आपने देखिए ये इंजेक्ट कर लिया, अब आपने इसको पानी के अंदर इसकी डाइल्यूशन बनाएंगे। हाँ, यहाँ मैं आपके नाज़रीन को बताता हुआ चलूँ कि ये आपने इसके अंदर शामिल कर दिया, इसको अच्छी तरह शेक कर हिला लें, लिया। अब ठीक है। आपने इसको कोल्ड चेन मेंटेन रखना है, अब आपने इसको ठंडक में रखना है। और इस वैक्सीन के जो है वो इस किनारे पे सुराख बना हुआ होता है। अब ये देखिए झाग है ना, जी, तो जी। उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अज्जात हैं, तो इसको भी लिहाज़ा ले लेंगे। हाँ, तो इसको भी आप ले लेंगे। ये देखें और भाई। आप देखें ये फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन कर रहे हैं ये। अच्छा खबाब भाई, जिस तरीके से आयोमैग लगता है सेम उसी तरीके ये से उसी खाल के तरीके से लगती है खाल में, ठीक है ठीक ना। है, और ये जो निडल कहलाती है, ये 18 नंबर की निडल कहलाती है। ठीक है। और ये जो निडल होती है, इससे हम जो है वो ये सिर्फ खाल में जाती है। सही है। और इंश्योर ये करना होता है, मैं आपको फिर भी अभी तो ये दूसरे दुम्बे वाले हैं। की जब करते हैं तो हाँ, ये अभी दुम्बे हैं, इनकी खाल थोड़ी मोटी होती है। सही। तो जो दूसरे करते हैं ना बकरों का, चलिए, कैटल एंड गोट ठीक है, फार्म ये पे एक जो है सीसी ली, वैक्सीनेशन एक सीसी ले ली। कोल्ड चेन मेंटेन की भी है इसकी बच्चे। चलिए अभी बाहर ले लें इसको। पकड़ लो, ठीक है। अब आप करीब लाएं, ये देखें, ये स्किन पकड़ी क्योंकि ये दुम्बा है, सही ठीक है है। ना। ये महसूस हो रही है इसकी स्किन, ठीक है। ये आपने इसको गोश्त से अलग किया, ये एंटर किया अंदर, सही ये गई। इसको गोश्त में नहीं लगानी है आपने, सुना इसका उल्टा असर हो जाता है। सही सही। ठीक है, स्टॉक की जानिब से जो है ये वैक्सीन प्रोवाइड किया है, टर्की की वैक्सीन है और बहुत अच्छा ये एक दाम है। और ये इस साल कर रहे हैं, और ये इसी तरीके से ईटी बैग वगैरह भी है। तो इसमें जो है वो हमारे जो नज़ीर का लोड़ो साहब हैं, वो बड़ा उनका काम है। इस दफ़ा उन्होंने बहुत वादा भी किया है उन्होंने कि हम मैं इस दफ़ा बहुत सपोर्ट करूँगा। इसके चूके बाल हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये इसकी स्किन पकड़ी, ये स्किन में ये गया, ये गई, ठीक है। अच्छा, वैक्सीन को लगाते हुए ये इंश्योर करना होता है बाहर नहीं आए। अगर ठीक है। बाहर आ जाए तो डिस्टिल वाटर से या ब्लीच का पानी, सर्फ के पानी से साफ कर दो। ये लाइव वैक्सीन होती है तो इसके जर्म उड़ते हैं। जब ये कोल्ड चेन इसकी डाउन हो जाती है ना, तो होता भी है बॉडी के अंदर जाके इसके जर्म्स जो है वो अंदर जाके तोड़ फोड़ करते हैं। तो ठीक जो है। अंदर के जर्म होते हैं उनको मारते हैं ये जर्म। चलें जी, अंदर हम लोग खाते में चलते हैं और मजीद माल को जो है वो पीपीआर की वैक्सीन कंटिन्यू करते हैं। भाई यहाँ पे सबको कर दूं, यहाँ पे कितनी बकरियां गब्बन है। हाँ, और करीब है, ये करीब है, ये तकरीबन तीसरे महीने में। तीसरे महीने करीब। हाँ, तीसरा महीना करीब नहीं हुआ। ये दो महीने, ये दूसरे महीने की है। और उसके अलावा गब्बन का आपको तरीका बता देता हूँ। गब्बन में गबन किसको कहते हैं पहले ये तो ये बता दें। गब्बन जो बकरी होती है ना, हम कहते हैं प्रेग्नेंट बकरी, ठीक है। 3 महीने से चूंकि ये नीचे हैं, ये वाली उन्होंने बताया 3 महीने की है। ये 3 महीने, ये 2 महीने, ये 2 महीने 3 महीने तक में जो होता है ना, हम इनको फुल डोज लगा देते हैं। 1 सीसी जो करीब होती है ना, बिल्कुल जैसे 10 दिन 15 दिन 20 दिन के करीब होती है, उसको जो है ना हम फिर नहीं लगाते। अच्छा, महीने ये आइवरमेक की तरह अबॉर्शन तो नहीं कर देती ना? आइवरमैक की तरह, आइवरमैक का तकलीफ करती है, ये तकलीफ नहीं करती। और टर्की की वैक्सीन की एक अच्छी बात ये भी है कि टर्की की वैक्सीन जो होती है ना, वो धीरे धीरे अपना असर शुरू करती है। इसी तरीके से अगर आप दूसरी यूएसए की या रशिया की उनकी लेते हैं तो वो फौरन असर शुरू करती हैं। लेकिन ये टर्की की वैक्सीन, इसमें जर्म्स चूके जो होता है ना, लाइव जर्म्स। देखिए व्यूवर्स देख लें जी बकरों को किस तरह लगती है। ये इधर भी होती है खाल, और ये इधर खाल, इधर भी ठीक है। खाल ये होती है। खाल पकड़ी, ये देखें, है। ये बना गैप, ये इसके अंदर आपने हल्का सा एंटर करना है, ठीक है। ये ऊपर से प्रेस कर दिया। अच्छा, ये देखो, ये खाल है इसकी, ठीक है ना। ये पकड़ा, ये गई अंदर, ठीक है, ये गई, ठीक है जी, ये हो गया। हल्का सा रब कर देंगे। रब कर देंगे, इससे ये अंदर डिजॉल्व हो जाती है। सही सही ठीक है। सही सही। ये हो गई। इनको दोनों, ये इसका बच्चा कितने दिन हो गए भाई इसके बच्चे को पैदा हुए? 15 दिन हो गए। तो इसको 15 दिन हो गए बच्चे को भी करेंगे, लेकिन डोज कम जाएगी बच्चे को, बच्चे हाफ सीसी के करीब जाएगी। अच्छा ये बताइएगा कि कितने दिन के बच्चे को कर सकते हैं वैक्सीन? वैक्सीन कम से कम जो है ना, वो आप 1 हफ्ते के बच्चे को वैक्सीन आप कर सकते हैं। पीपीआर की, पीपीआर की इसमें बड़ा क्लियर नजर आएगा। इसमें देखें, बिल्कुल ये क्लियर इसकी खाल है, जी जी ठीक है। ये आ जाए, ये देखें, ये खाल के इधर ये गैप बना, गोश्त से अलग हो गई। ये इसके अंदर एंटर करी, ये गई, ठीक है। ये बाहर नहीं आनी चाहिए। देखें यहाँ पे कहीं धब्बा नहीं है, बिल्कुल बाहर भी आने का, नहीं है। हाँ जी, ठीक है ना, बाहर आने का नहीं है, ठीक है। ये ठंडी है, आप देख सकते हैं वैक्सीन ठंडी है अभी भी, ठीक है। बिल्कुल इसको ठंडी ठंडा है। रखना है। तो ये लेके पकड़ लें आप लोग, ये देखें, ये इसकी स्किन निकली, ये इसके अंदर गया, ये गया, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हाँ, इसको भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा इसको। ये तो 2 महीने का तो होगा तकरीबन, 6 महीने का है ना, तो नहीं है इसको। सबसे छोटा बच्चा हुआ है, उसको भी मैं। अच्छा, वैसे ये चूंकि वजन में कम है, वो इसको इसलिए इसको पूरी डोज नहीं, इसको आधी डोज लगाएंगे, हाफ सीसी। हाफ सीसी। क्योंकि बाज़ वक़्त इसके बाद जो होती है ना, थोड़ी तकलीफ होती है जानवर को, अभी नहीं होगी, तो बुखार भी आ जाता है। ये देखिए, बुखार आ जाते हैं और उसके बदन पे जो है वो कुछ जो है वो गिल्टी टाइप की भी बन जाती है। वो ज़्यादातर आइवरमेक्टिन से बनती है। अच्छा, वैसे आइवरमेक्टिन भी इंशाल्लाह एक प्रोग्राम रखेंगे तो उसमें भी आपको मैं तरीका बताऊंगा आइवरमेक्टिन का,
कि किस तरीके से उसको भी करना है, तो उसमें भी गुठली ना बनेगी और ना ही होगी। देखिए ये छोटा सा बच्चा है, ये कितने दिन का है भाई, आप बताओ ये जरा। 15 दिन का। 15 दिन का बच्चा है भाई, ठीक है, इसको भी पीपीआर की सही है। वैक्सीन लग रही है। ठीक है, ये देखें, ये गई इसकी स्किन में और ये इंजेक्ट कर दी। इंजेक्ट हो गई। ठीक है, ठीक है, रब कर दिया। अभी हाफ सीसी हाफ सीसी लगाई थी। हाफ सीसी भाई मैं आपको बताता चलूं व्यूवर्स को कि 0.5 सीसी इज इक्वल टू हाफ सीसी। ठीक है, अब ये पूरी ले ली है, यहाँ पे सारे हो गए। एक चीज ये है, किसी जानवर को इशू ये होगा, नजला है या सीने का कोई इशू है या खांसी है, उसको वैक्सीन ना लगाएं। ठीक है। क्योंकि वैक्सीन अंदर जाके वैसे ही तोड़ फोड़ करती है, बुखार करती है, तो वो फिर जो जानवर होता है ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, उस सूरत में एक और वैक्सीन लगती है, वो दूसरी होती है, जैसे लाइव होती है, एक आती है किल्ड वैक्सीन, वो अलग होती है, वो अलग लगती है। लेकिन ये जो है ना, अभी इसको फिर अगर इसमें हम बता रहे हैं टांग में दर्द है, तो इसलिए इसको भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसको नहीं लगाएंगे। इसकी क्या डिटेल है भाई, ये गब्बन है क्या है? अभी पहला पेट है इसका। पहला पेट है, कितने दिन की गब्बन है ये? तकरीबन तीसरा महीना, तीसरा महीना क्रॉस कर चुकी है ये, 3 मंथ प्लस की भाई ये। हाँ, चौथे में आ गई है। चौथे में आ गई है, 4 महीने की गब्बन है ये, और इसको वैक्सीन लग रही है। अच्छा, वही 1 सीसी। 1 सीसी, ठीक है जी। ठीक है, और अब कोई हो सकता है लोग ये भी सवाल करेंगे कभी वैक्सीन लगने के बाद जानवर को बुखार आ जाता है जी। तो वैसे तो अगर जानवर को बुखार आ जाए वैक्सीन लगने के बाद, तो उसका ट्रीटमेंट सबसे पहले किसी भी जानवर को आपको बुखार आए, आप सब जानवर को करें, दूसरे जानवरों से सबको अलग करें। ठीक है। अलग करने के बाद उसको देखें कि कितना बुखार है, उसका बुखार नाप लें कि 103 है, 104 है, 105 है। नॉर्मल टेम्परेचर जो बॉडी टेम्परेचर होता है 102.5 होता है। 102 भी हम लोग उसको नॉर्मली लेते हैं, तो 103 भी जो अगर टेम्परेचर होता है ना, तो उस पर ये होता है कि हम लोग नॉर्मल ब्रूफीन और उसके साथ गुड़ और अजवाइन वगैरह खिला के जानवर को सही अलग कर देते हैं, उसको हल्की खुराक देते हैं। तो ये होता है सिस्टम। और अगर नमूनिया वगैरह का होता है तो उसकी सिम्टम एकदम, नमूनिया की सिम्टम एकदम नहीं आती। नमूनिया की सिम्टम इस तरह आती है कि उसको खांसी बहुत ज़्यादा होगी और सीना जकड़ा हुआ होगा, तो वो फिर नमूनिया की सिम्टम है, वो फिर पीपीआर से सबसे अलग है, वो नमूनिया में भी बुखार आ जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा खबाब भाई, आपको माशाल्लाह से ये फार्मिंग करते हुए कितना अरसा हो गया? मुझे फार्मिंग करते हुए 12 साल हो गए, और मैं खुद जो हूँ ना, जो ये DVM के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जैसे डॉक्टर ताहिर खान दादा ने मुझे और डॉक्टर नज़ीर गलोड़ो ने, उन्होंने मुझे जो है ट्रेनिंग दी, और मैं अपना खुद वो कर रहा हूँ, जिसमें मैं अच्छा, अपनी तो आप बकरियाँ। मतलब खुद ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप नौजवान लोगों को क्या मैसेज देना मैं चाहते हैं? नौजवान लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि नौजवान लोग आएँ इस फील्ड में, और इस फील्ड के अंदर बहुत स्कोप है, और किसी के पास अगर 6x6 की भी जगह है ना, तो उसके अंदर ज़रूर ब्रीडिंग एनिमल्स ये पालें, बकरे पालें, सिंध के लाजमी पालें।